वेलकम बैक गुल्ले चारों का मैं हूँ वाजा सिद्दीक ख्यानी साहब हम रहे हैं। और सिद्दीक ख्यानी साहब बहुत दिलचस्प गुफ्तगू करेंगे। लियारी बारानी गुफ्तगू पहुँचगत के मोहब्बत प्यार और इत्तेहाद लियारी चे पूरे कराची के अंदर यक तुर्रा इम्तियाज़त भले एक मोहब्बत के अंदर बारे कुजा शमोश्त नाजरीन। मोहब्बत प्यार की बात सर, मोहब्बत प्यार की बात कहाँ चली गई? ये मोहब्बत प्यार क्या हुआ था? ऐसा क्या हो गया था कि ये जो एक गुलदस्ता था कराची जो है ना मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ का, ये फिर अलग अलग फूलों कराची यूनिवर्सिटी में कभी भी कोई भी इलेक्शन लैंग्वेज की बुनियाद पर नहीं हुआ था। सारे इलेक्शन जो होते थे वो नज़रियाती, या तो एशिया सुर्ख है या एशिया सब्ज़ है। और इसमें एनएसएफ भी, लिबरल भी, कोई बुराई नहीं थी, जमीयत भी जो है ना अपने तौर पर। लेकिन फिर जो है ना वो तंजीमें बनना शुरू हुई। पंजाबी स्टूडेंट्स फेडरेशन, महाजिर स्टूडेंट फेडरेशन, बल्तिस्तान बनी, गिलगित बल्तिस्तान वालों की अलग बनी, बलोचों की अलग बनी, पख्तूनों की अलग बनी। वो वहाँ से इब्तदा हुई। और फिर एक वक्त आया कि कराची में चूँकि उर्दू स्पीकिंग मेजॉरिटी थी, तो उन्होंने ये महसूस किया कि अब हमें अपनी तंजीम में आना चाहिए। उस वक्त कोई बैड फीलिंग किसी के ख़िलाफ़ नहीं थी, अपने ग्रुप को ऑर्गेनाइज़ करना और उसको आगे बढ़ाना। और इसके बाद फिर बाकी के हालात जो है ना हर कोई जानता है कैसे हुआ, किस तरह हुआ। इसमें लोग एक्सप्लॉइट भी हुए, इसमें लोग अंडर एस्टिमेट भी हुए, और लोगों ने नफ़रतें इस तरह से बन गई कि मैं ठट्टा ज़ियारत के लिए गया था तना अकेला, क्योंकि वो ज़माना बड़ा पुरअमन था। लेकिन उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि ये क्या हुआ। बस से हम उतरे हैं ना, तो मुझे पूछा अब कहाँ से आए हो? कराची से। कौन हो? मैंने कहा मैं मेमन हूँ। तो उसने मुझसे बात की सिंधी में, मैंने उसको जवाब दिया। दूसरे तो ताड़ गए थे, लोगों के हाथ में गन वगैरह थी। इसमें हम सब आगे बढ़े तो पीछे से आवाज़ आई, बात सुनो। एक शख्स ने मुड़ के देखा, उसको गोली मार दी। वहाँ से फिर हम भागे और फिर कभी ठट्टा नहीं गए, कराची आ गए। ये उस ज़माने, उस वक्त का ये था माहौल। इतनी नफ़रतें बढ़ा दी गई, इतनी नफ़रतें बढ़ा दी गई कि कोई किसी के साथ बैठने। हम नौकरी के लिए जाते थे मैट्रिक के बाद कि यार नौकरी तो हम ऐसे ही दफ्तर में घुस जाते थे कि मुझे नौकरी चाहिए। और माहौल ये था कि जो शख्स सुनता था कि ये नौकरी के लिए आया है, तो वो ये नहीं कहते हमारे पास कोई नौकरी नहीं है, जाएँ आप। बिठाते थे प्यार से, क्या कोई बड़ा प्रॉब्लम है क्या? मैंने कहा नहीं, मेरे वालिद कारोबार भी करते हैं। वो कहते थे पहले तालीम हासिल करो फिर नौकरी के लिए आना। और ऐसा भी हुआ कि हमारे कुछ दोस्तों को उसने कहा कि हमारी तो ज़रूरत है, नौकरी नहीं मिली तो हम क्या करेंगे। तो उनको नौकरी दी भी है, लोगों ने मोहब्बत से दी है कि भाई आप 3 महीना सीखें काम, और इसके बाद आपको जहाँ जाना हो चले जाएँ। ये बहुत अच्छा माहौल था। एक थोड़ा सा हट के टॉपिक से बात करूँगा कि 66 क्लास 8 में हमें फ़िल्म देखने का बहुत शौक़ था। तो यहाँ पर शहर में टिकट आसानी से नहीं मिलता था, तो हम सैटरडे नाइट में नावल्टी सिनेमा 3 हट्टी पे, फिल्मिस्तान सिनेमा 3 हट्टी पे, वहाँ जाकर वो भी छोटे टिकट में, 10 आने वाले टिकट में देखते थे। और 1 रुपया लेकर जाते थे। जाते हुए तो बस में चले जाते थे, वापसी पैदल आते थे। और उस 4 आने में हम चाय भी पीते थे, बर्गर भी खाते थे। और पैदल रात के 1 डेढ़ बजे सिनेमा छूटता था, और हम लड़के होते थे 8-10, जिनकी उम्रें किसी की भी जो है ना 15-16 से कोई बड़ी। खौफ नहीं है, कोई कोई डर खौफ नहीं। नहीं, कोई खौफ नहीं। खौफ तो बहुत दूर की बात है, शायबा भी नहीं था। और आते थे जाते। और सैटरडे नाइट में सारे, फिर उस ज़माने में साइकिल चलाने का एक दौर था, तो पूरी रात साइकिल किराए पे लेते थे कारादर से। पहले फिर यरहाल जाते थे, फिर यरहाल से फिर क्लिफ्टन जाते थे, ओल्ड क्लिफ्टन।
फिर क्लिफ्टन से फिर वापस आते थे। कहीं रास्ते में कोई बहुत पुरअमन था। लड़कियां बसों में जाती थी, ज़्यादातर बच्चियां यहाँ बंस रोड पे विमेन कॉलेज पे खरादर की आती जाती थी। कोई कहीं दिल में इतना भी नहीं होता था कि कुछ हो जाएगा। ये 70 से पहले का जब कराची, जब भी हम किसी से इंटरव्यू करते हैं तो जब भी हम, अभी भी मैं आपके चेहरे को देख रहा था तो एक अजीब सी खुशी और एक ऐसा जैसे नॉस्टैल्जिया का बिल्कुल शिकार हो जाता है। ये क्या था 70 से पहले का कराची, क्या उसकी खसूसियात थी, ट्रैफिक का निज़ाम कैसा था? ट्रैफिक का निज़ाम तो अच्छा नहीं था, ये तो मानना पड़ेगा, इसलिए कि डिसिप्लिन हमारे कभी भी सिखाई ही नहीं गई। लेकिन चूंकि वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक कम था, एक्सीडेंट्स कम थे, और सबसे बड़ी बात ये थी कि ट्राम चलती थी। ट्राम जो है ना, ये बोल्टन मार्केट से सदर तक, बोल्टन मार्केट से केमाड़ी बहुत कम चलती थी, बोल्टन मार्केट से सोल्जर बाज़ार, बोल्टन मार्केट से कैंट स्टेशन, तो ये सारे रिक्शे की और उनकी इतनी ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। ट्रैफिक का इसका एक अलहदा ट्रैक हुआ करता था? हाँ बिल्कुल, बीच रोड के बीच में इसका ट्रैक होता था, 2 ट्रैक होते थे, एक अप डाउन और एक डाउन ट्रैक। कोई मसला नहीं था, लोग सफ़र करते थे। 8 पैसे टिकट होता था। शरारत की कभी आपने ट्राम में? मैं अक्सर अपने अपने मेहमान से जब गुफ्तगू करते हैं, हम यहाँ से हाँ, सिर्फ चढ़ते एक थे वहाँ एक शरारत करते थे कि ये बोल्टन मार्केट पे इस वक्त जो नेशनल बैंक प्राइस बॉन्ड स्टेट बैंक बना हुआ है ना, यहाँ पर ये आके ख़त्म होती थी ट्राम। तो यहाँ से हम बैठते थे और ये ट्राम आगे चलती थी थाने के सामने से, फिर ये टर्न होकर आती थी और अपने स्टॉप पे अप ट्रैक पे जाने के लिए जाती थी, तो हम वहाँ उतर जाते थे। ये इतना सा जो है ना, ये हम सफ़र कर लेते थे। ये बात कर रहा हूँ मैं 64-65 की। अच्छा, ये जो डबल डेकर बसेस थी ये भी चलती थी? हाँ, मैंने सफ़र किया है डबल डेकर बस में। फिर आखिर में डबल डेकर ये रह गई थी कि टावर से क्लिफ्टन के लिए जाती थी। पहले तो जो है ना और रूट्स पर भी चली है, लेकिन टावर से क्लिफ्टन काफ़ी अरसे तक चली। मतलब कहने का ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कहीं ना कहीं कुछ नाम तो था लोगों के लिए कुछ। मेरा ख्याल है SRTC जो है ना भुट्टो के दौर में आई। इससे पहले जो बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम था उसका मुझे नाम याद नहीं है क्या था। प्राइवेट बसें थी, ख़ास तौर पर जिसने चांद सूरज फिल्म बनाई थी, वहीद मुराद और नदीम को कास्ट किया था। वो उनकी बड़ी अच्छी बस सर्विस थी और बहुत सारी बसें थी। ये तो मोहम्मद अली ट्रामवे वाले, मोहम्मद अली ट्रामवे जो है ना सिर्फ ट्राम चलाते थे। वो जो जिनकी बस सर्विस की बात कर रहा हूँ ना, वो बेचारे इस फिल्म में ही तबाह हो गई। अच्छा। इसके बाद फिर जो है ना ये, और इसके बाद सही मानों में ट्रांसपोर्ट ज़्यादा ख़राब भी हुई, क्योंकि इनका ये एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन जिसकी 60-70-80 बसें चल रही हों और वो बैठ जाए तो फिर दूसरे लोग भी। और कराची में ख़ास तौर पर सर्कुलर रेलवे इतना प्यारा था और ये लोकल ट्रेन्स जो है उनका बहुत, ये पूरे राउंड कराची को ये सर्कुलर लेती थी। कहाँ से? ये वज़ीर मेंशन स्टेशन जो है यहाँ से चलती थी, डिग रोड तक भी जाती थी, लांडी भी जाती थी, यही सिटी स्टेशन से लांडी जाती थी, ये राउंड तक कराची यही बिल्कुल सफ़र होता था। और दिन में 5-6 सर्विस चलती थी। ख़ास तौर पर नौकरी पेशा, कारोबारी पेशा सब इसमें सफ़र करते थे। अच्छा, ये सड़कें भी धोई जाती थी कराची की शुरू में जो मेरे वालिद ने, भाई ने, बड़े ने मुझे बताया। नहीं, मैंने नहीं देखा। हैदराबाद में मैंने सड़कें धुलती हुई देखी। मैं हैदराबाद में था, शाही बाज़ार को धुलते हुए सुबह में जब जाता था स्कूल, शाही बाज़ार से गुज़र के जाना होता था, तो वो मैंने देखी। सर बाकायदा वाटर टैंकर बड़ा आता था, वो पूरे शाही बाज़ार को धोते हुए सिरे घाट से किले तक। बम्बई और कराची, मतलब ये 2 ऐसे शहर थे, और किसी हद तक जहाँ जहाँ मैंने पढ़ा है, कराची को फोकियत शुरू में हासिल थी। मतलब कराची को एशिया की मलका कहा जाता था। इसको जो है ना वो मुख्तलिफ़ नामों से जो है ना वो। कराची की जो ब्यूटी थी ना, वो ये थी कि पारसी
और गुजराती, इन्होंने कराची को बहुत ही ज़्यादा सर्विसेज दी हैं। आप देखें पुराने स्कूल, एनजेवी स्कूल, तो ये BVS, मामा पारसी, ये उन्हीं की बनाई हुई हैं। फिर इसके बाद जब पाकिस्तान बना तो इस्माइलीज़ भी आ गए, फिर मेमन भी आ गए, मेमनों के भी काफ़ी स्कूल काफ़ी हैं। लेकिन जो क्वालिटी, जो डिसिप्लिन पारसियों का था, इस्माइलियों का है, लेकिन खामियां मुझे पता है, मेरे बच्चे पढ़ते हैं ना। मेमन के भी यही पोजीशन है, आदम जी का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। देखें मेमन कितने होंगे जो केमिस्ट्री पढ़ते होंगे। लतीफ़ इब्राहिम जमाल मेमोरियल केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट जो बनी है, उन्होंने कब बनाई? 68 में बनाई, इससे पहले शायद बनाई हो। इसी तरह बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स हैं। इस वक्त भी आप कराची में देखें तो मेमन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन टब्बा। मेरा अपना बाईपास वहाँ हुआ तो मुझे पता चला कि ये क्या सर्विस दे रहे हैं। लोग डराते भी हैं ना कि बाईपास करवाओगे, तो मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि नहीं, ये लिटरेचर कनाडा की हॉस्पिटल का है, ये इंग्लैंड की हॉस्पिटल का। वो लिटरेचर मुझे दिया, मैंने कहा पढ़ना नहीं है, कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑपरेशन के बाद जब मैंने पढ़ा तो 100% वही प्रोटोकॉल था जो इंग्लैंड और कनाडा। टब्बा का इतना हाई स्टैंडर्ड, और कोई भी आ जाए ना, टब्बा के अपने काम करने वाले लोगों का भी कोई रिश्तेदार आ जाए, टाइम के बाद नहीं आ सकता। ये यहाँ का डिसिप्लिन इतना अच्छा है। अब मुझे नहीं पता 4 साल में कोई तब्दीली आई हो तो। और किसी नर्स को खुश होकर कोई 10-20 रुपए देने की भी कोशिश करे ना, तो साफ मना कर देते, कहती है CCTV लगे हुए हैं। मतलब एक डिसिप्लिन, हाँ, डिसिप्लिन बड़ा ज़बरदस्त था। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि पारसियों का, आगा खानियों का, हिंदुओं का भी पहले जो है ना, और फिर मेमन हजरात आए, तो इन तमाम का जो है वो कराची को संवारने में, ब्यूटीफाई करने में बड़ा एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल आज भी है। अच्छा, जो बिल्डिंग्स हैं कराची की, बहुत सी बिल्डिंग्स हैं, कौन सी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो आपको बहुत अट्रैक्ट करती हैं? आप वो जब देखते हो तो आप खो जाते हो उसमें कि यार ये क्या बिल्डिंग है यार, कितनी खूबसूरत बिल्डिंग। इस तरह से तो मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगा। मुझे सबसे ज़्यादा जो याद रहती है ना, तो जाफ़र फुदू डिस्पेंसरी जो कारादर में है क्योंकि ये मैंने ख़ुद अपने सुपरविज़न में अपने हाथों से कुतियाना मेमन एसोसिएशन को लीज़ करवाई। फ़ारूक सत्तार साहब का ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने तो लिख के दे दिया था, एक लेटर के ज़रिए हैंड ओवर किया था। मैंने अपनी बरादरी में समझाया कि ये लेटर तो कोई किसी वक्त भी कैंसिल कर देगा, इसको किसी रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए लिया जाए। फिर फ़ारूक सत्तार से मीटिंग हुई, उन्होंने किस तरह से, मैंने कहा ये लीज़ है। बोला जाएं आप डायरेक्टर स्टेट के पास। उन्होंने मुझे लीज़ करवा दी। लीज़ ये फ़ख्र है कि कुतियाना हॉस्पिटल की पहली लीज़ मैंने करवाई है। इसके बाद रिन्यूएबल हुई नहीं हुई मुझे नहीं पता। तो आपको वो अट्रैक्ट करती है बिल्डिंग? मेरा अपना एफिलिएशन है। अच्छा, सबसे अच्छी बिल्डिंग ये भी है, कायदे आज़म की बर्थ प्लेस जो है ना, वज़ीर मेंशन, उसमें हमारा आना जाना बहुत ज़्यादा, क्यों मेरा घर वहीं करीब में था। तो क्लास 6 से अखबार पढ़ने के लिए, उस ज़माने में 4 आने का अखबार भी महंगा लगता था, तो हम अखबार पढ़ने के लिए जाते थे। इसमें एक क्वालिटी ये थी कि आपको मुख्तलिफ़ अखबार मिल जाते थे, आप घर पे तो एक ही मंगवा सकते हो। और वज़ीर मेंशन मतलब आपको बड़ी वहाँ बड़ी उससे ज़रा यादें वाबस्ता हैं, और वैसे इमारत के लिहाज से भी वो खूबसूरत है। खूबसूरत अपने वजूद में तो ज़रूर है, अपने वजूद, लेकिन जो बहुत खूबसूरत बिल्डिंग अगर आप कहें ना, तो अब अगर मैं रिकॉल करूं, गवर्नर हाउस, फ्रेयर हॉल, फेरियर हॉल की सबसे बड़ी खूबी ये कि खारादर से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। हम सब पैदल जाते थे और पैदल आते थे, कभी कोई, और खारादर से फेरियर हॉल तक की कोई बस थी ही नहीं, पैदल ही जाना पड़ता था। हम पैदल जाते थे, या आप रिक्शे में चले जाएं, या ट्राम जो है ना कैंट स्टेशन वाली जो है ना, वो आपको वहाँ मिल जाती थी। लेकिन सबसे अच्छा यही था कि पैदल जाते थे, पैदल आते थे। और
गार्डन अब भी इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि आप इसमें खाली अगर टहल लगा लें, चारों तरफ घूम लें, तो आपका 2 घंटे आराम से गुजर जाएगा, आराम से गुजर जाएगा। कोई बेहूदगी नहीं होती थी, कोई बदतमीज़ी नहीं। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे जो भाई अप कंट्रीज़ से आते हैं ना, उनका रुझान इस तरफ नहीं था। अच्छा सर, एक सवाल है कि मेमन हजरात कराची के जैसे उन्होंने बिज़नेस को अपने कंधों पे उठा रखा है, जैसे एक बोझ है, लगता ऐसे है, ठीक है, तो कितना कंट्रीब्यूशन है? मतलब ये अगर आप कहते हैं कि कराची रोज़ाना का 7 अरब 6 अरब ये रोज़ाना का फाइनेंशियल कमाता है, कैलकुलेशन तो नहीं बता सकता ना, नहीं कोई वैसे estimate कर एक सकता हूं, कंट्रीब्यूशन, लेकिन यह है कि मेमन का एटलीस्ट 25% कंट्रीब्यूशन है। पहले तो इंडस्ट्री भी इनके पास काफ़ी थी। दाऊद कॉटन मिल था, और बहुत दाऊद कॉटन मिल तो मेरा ख्याल अब भी है, और बहुत सारी गुल अहमद की और बावानी वालों की, बावानी शुगर है, और भी लोग हैं। इस वक्त ऑल ऑफ ए सडन नाम सारे नहीं आ रहे, लेकिन इंडस्ट्री में 25% कंट्रीब्यूशन कराची का है, ज़रूर है। ज़रूर है। आपने फिल्मों का जिक्र किया, तो जो हम सुनते हैं, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू किया, मैंने सुनते थे कि बाज़ औक़ात जब पाकिस्तान और इंडिया की फिल्में इकट्ठी बनती थी, तो ऐसे भी जो है ना कुछ फिल्में थी कि लोग जो है ना फजर के वक्त ही आके जो है ना वो सैन में, क्या ये सच है? ये आन फिल्म थी इंडिया की, तो मुझे अच्छी तरह याद है, बल्कि आन तो जब रिपीट दिलीप कुमार की, दिलीप कुमार की, निम्मी, दिलीप कुमार, ये देखी हुई हैं 2-3 दफ़ा। ऐसा था सर? बिल्कुल आके लेटते थे? हाँ, मैं आपको बताऊं ना कि उससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि क्या पोजीशन होती थी, कि 3 से 6 वाला शो जो है ना एरोस सिनेमा में, लोग 11-12 बजे जाके लाइन में लगते थे, और हम 6 से 9 वाले शो के लिए 2 बजे जाके लाइन में लगते, वही जो पहला शो की होती थी ना मैटनी की, उसमें हम लग जाते। 6 वाले जो शो है 2 बजे में लाइन में लग जाते थे। ये आन फिल्म की कहानी अभी और भी देखेंगे कि कौन सी ऐसी फिल्में थी जो इस तरह की ब्लॉकबस्टर थी, जिसके लिए जो है ना वो सुबह ही आके लोग लाइन में लगते थे, और ये किस किस्म की इंजॉयमेंट थी और इसको किसकी नज़र लग गई, इस पे भी ज़रा थोड़ा सा देखेंगे अगर बात करना चाहें सिद्दीक ख्यानी साहब। कोल्ली चारू का वादे बुता गोंडे होशते होशता पतमश पदार्थ सारी भी हैं चमर में।